Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 1st of class 11 NCERT book exercise 1.2. Question number first. Which of the following are example of the null set? हमें जहाँ पे बताना है कि कौन सी जो एग्जाम्पल्स हैं वो नल सेट हैं। तो नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो हम जहाँ पे चेक करेंगे कि कौन से हमारी जो एग्जांपल है उसमें एलिमेंट्स हैं या नहीं है। अगर किसी भी हमारी एग्जांपल में सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आए तो वो नल सेट बन जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हमें जहाँ पे बताना है कि ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो 2 के साथ डिविजिबल हो। सबसे पहले हम ऑड नेचुरल नंबर लिखते हैं। नेचुरल नंबर्स हैं तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो वन। अगर हम इन नंबर्स को देखें तो ये नंबर हमारे 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स हमारा जो सेट है हमने उसको ए मान लिया, वो किसके इक्वल है? 5 के इक्वल। मीन्स के वो एम्प्टी सेट है या फिर नल सेट है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे इट इज़ null set as no odd numbers is divisible by 2। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखेंगे। प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो नंबर खुद होता है और साथ में 1। तो जहाँ पे हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो वन चलती हैं। तो हमें जहाँ पे गिवन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इसमें जो इवन है वो 2 है और वो प्राइम भी है। तो हमने एक सेट ले लिया बी, जिसमें क्या हो गए हमारे एलिमेंट्स आ गए 2। अगर किसी भी सेट में एक सिंगल एलिमेंट भी आता है तो वो नल सेट नहीं होता। तो हम जहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि नल सेट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, देन इट इज़ नॉट नल सेट एज 2 इज even prime number। Third part, x such that x is a natural number और x is less than 5 and x is greater than 7। अगर हम फर्स्ट कंडीशन को देखें, x हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। x की वैल्यू हो वो लेस देन 5 है, तो हमारे पास आ रहे हैं एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4। और नेक्स्ट कंडीशन है x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, तो 7 से ग्रेटर है तो 8, 9 अप टू सो वन। तो अगर हम देखें तो जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर हो, जो इन दोनों में लाई करे। इट मीन ये हमारा जो सेट है वो क्या है? एम्प्टी सेट है, नल सेट है। देयर कैन नॉट बी अ नंबर less than 5 and greater than 7। चलते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। y such that y is a point common to any 2 parallel lines। अगर हम जहाँ पे बात करते हैं 2 पैरेलल लाइंस हैं, जहाँ पे y एक पॉइंट है जो इन दोनों लाइंस में कॉमन होएगा। तो पैरेलल लाइंस के ऊपर, पैरेलल लाइंस जो होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इन दोनों लाइंस के ऊपर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होएगा जो कॉमन हो। इट मीन ये एक नल सेट है। देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑन 2 पैरेलल लाइन। जी हमने जहाँ पे बता दिया कि कौन सा सेट हमारा नल है और कौन सा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें जहाँ पे बताना है कि कौन से सेट फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। तो फाइनाइट सेट होते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट होते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अगर हम बात करें
मंथ ऑफ अ ईयर में, तो हमें पता है एक ईयर में क्या होते हैं, 12 मंथ होते हैं, विच इज़ अ फाइनाइट नंबर। तो हम जहाँ पे लिखेंगे इट इज़ फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज़ 12 एलिमेंट्स, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और उसको हम काउंट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट, हमें जहाँ पे गिवन है सेट 1 2 3 अप टू सो 1, तो जहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं, बट नेचुरल नंबर्स क्या हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, तो इन्फिनिटी तक के नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, देन दिस इज़ अ इनफाइनाइट सेट। तो हम जहाँ पे लिखेंगे इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट because it has infinite elements। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 अप टू सो 1, 99 एंड 100। तो जहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 100 तक जा रहे हैं, मींस के जहाँ तक ये ख़त्म हो रहे हैं, तो हम 1 से लेके 100 तक के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि जहाँ पे 100 एलिमेंट्स हैं, तो जिसमें भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट होता है। तो जहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ फाइनाइट सेट बिकॉज 1 to 100 आर फाइनाइट इन नंबर्स, नंबरिंग में काउंट कर सकते हैं, देन दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। पार्ट फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अगर हम जहाँ से एलिमेंट्स लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और ग्रेटर देन 100, 100 से जो ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हैं 101, 102, 103 अप टू सो 1। तो जहाँ पे जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं ग्रेटर देन 100, 100 से जो ग्रेटर हैं वो हमारे इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, देन दिस इज़ अ इनफाइनाइट सेट। देन it has infinite number of elements it is infinite set। part fifth, the set of prime numbers less than 99। अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 99, तो अगर हम लिखेंगे जहाँ पे 2 3 5 7 अप टू सो 1, तो 99 से जो लेस प्राइम नंबर है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे लिख सकते हैं। तो जहाँ पे जो हमारे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 99 से अगर वो लेस हैं तो हमारे जहाँ पे चले जाएंगे 97 तक। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं। it is finite set because prime number less than 99 are finite in number। तो इस पार्ट में हमें यही बताना था कि कौन से सेट फाइनाइट हैं, कौन से इनफाइनाइट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें जहाँ पे बताना है कि कौन सा जो सेट है वो फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट सेट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, बट इनफाइनाइट में हम नहीं कर सकते, उसमें इन्फिनिटी तक के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमें जहाँ पे बताना है कि जो सेट ऑफ लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। अगर हम जहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ करनी है। तो हम जहाँ पे इन्फिनिटी तक नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये इन्फिनिटी तक नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। तो हम जहाँ पे लिखेंगे इट इज़ infinite set because infinite number of lines
कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस के साथ क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकती हैं। सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सेट ऑफ लेटर्स की, तो हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होती हैं। 26 लेटर्स हैं, इट मीन्स हम उसको काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट बन जाएगा। तो जहाँ पे लिखेंगे इट इज़ फाइनाइट set because there are 26 letters in English alphabet. Next है third part, the set of numbers which are multiples of 5। तो हमें जहाँ पे बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर हम बात करें सेट ऑफ नंबर्स जो 5 के मल्टीपल्स है, अगर हम 5 के मल्टीपल्स की बात करें देन 5, 10, 15, 20 अप टू सो ऑन, तो ये 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। अगर ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं तो हम इसको लिखेंगे इट इज़ इनफाइनाइट सेट। इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज इनफाइनाइट numbers can be multiples of 5। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ एनिमल्स विच आर लिविंग ऑन द अर्थ, तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हम लिविंग एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मीन्स कि वो फाइनाइट नंबर तो होएगा ही होएगा। तो हम जहाँ पे लिखेंगे इट इज़ फाइनाइट सेट बिकॉज नंबर बड़ा हो सकता है बट वो फाइनाइट होएगा, बिकॉज फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स living on earth। Fifth part, the set of circle passing through the origin 0 0। अगर हम क्या करेंगे, ओरिजिन में से, ये है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन में होंगे पॉइंट 0 0, ओरिजिन में से हम सेट ऑफ सर्कल पास करेंगे। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, सेंटर में से बहुत सारे क्या कर सकते हैं, सर्कल को पास कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, then it is infinite set because infinite number of circles can pass through 0 0 मीन्स के ओरिजिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। हमें जहाँ पे बताना है कि जहाँ पे जो सेट हमें गिवन है वो आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए सेट गिवन है, उसमें एलिमेंट्स गिवन है ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट है बी सेट जिसमें एलिमेंट्स गिवन है डी सी बी और ए। अगर हम बात करें ए, तो ए हमारा बी सेट में भी है और बी हमारा बी वाले सेट में भी है, और जहाँ पे सी भी है और जहाँ पे डी भी है। जो एलिमेंट्स हमारे ए वाले सेट में हैं वही सेम एलिमेंट्स हमारे बी वाले सेट में हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है। तो जहाँ पे जो ए वाला एलिमेंट, ए वाला सेट है वो बी वाले सेट के साथ इक्वल है, तो हम जहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट। 4 एलिमेंट्स इसमें हैं और 4 एलिमेंट्स इसमें हैं, तो एलिमेंट्स दोनों के दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं और उसमें सेम एलिमेंट्स हैं। अगर इक्वल और सेम एलिमेंट्स हैं देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी। सेकेंड पार्ट, ए सेट में गिवन है 4, 8, 12, 16 और बी सेट में एलिमेंट्स गिवन है 8, 4,
16 और 18। अगर हम बात करें जहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं और जहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं, बट जहाँ पे हमारा 4 है तो जहाँ पे भी 4 है, 8 है जहाँ पे भी 8 है, 12 जहाँ पे है बट 12 जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे 16 है और जहाँ पे 16 नहीं है। बट जो ए सेट का एलिमेंट है 12 वो बी सेट के किसी भी एलिमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम जहाँ पे लिखेंगे 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डजेंट बिलोंग्स टू बी। अगर कोई भी एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट भी दूसरे सेट के एलिमेंट्स को बिलोंग नहीं कर रहा, इट मीन्स दोनों के दोनों सेट इक्वल नहीं है, देन ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। थर्ड पार्ट, ए सेट 2 4 6 8 और 10। बी है, बी हमें एक सेट फिल्टर फॉर्म में गिवन है, डिस्क्रिप्शन गिवन है, तो एलिमेंट्स की फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे पहले। एक्स सच दैट x इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। तो b में जो एलिमेंट्स आएंगे, x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर होते हैं स्टार्ट 2 से, देन 4 6 8 और 10, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है। तो a और b में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं और इसमें भी 5 है और वो दोनों के दोनों इक्वल हैं, सेम है। तो a एंड B have equal and same elements, therefore A equals to B. Part 4th, A equals to x such that x is a multiple of 10। x में क्या है, मल्टीपल्स हैं 10 के, तो पहले हम मल्टीपल्स लिखेंगे। 10 के मल्टीपल्स होंगे 10 20 30 एंड अप टू सो ऑन, क्योंकि मल्टीपल्स इन्फिनिटी तक होती हैं। सेकंड में हमारे पास जो बी सेट है उसमें गिवन है 10 15 20 25। जहाँ पे 10 है तो जहाँ पे भी 10 है, बट जहाँ पे 20 है और जहाँ पे 20 है, बट इसमें जो है 15 वो ए वाले सेट में नहीं है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 क्या है, ए को बिलोंग नहीं कर रहा। अगर एक भी एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट में नहीं है तो वो दोनों के दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, देन ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5th, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीज़न। हमें जहाँ पे बताना है, दो सेट हमें गिवन है, हमें बताना है कि दोनों के दोनों जो सेट हैं वो इक्वल हैं या फिर नहीं है। इक्वल सेट कौन से होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो और इक्वल हो। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। ए सेट हमें गिवन है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 3, और बी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे इसको, तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम इसके सोल्यूशंस निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमें जहाँ पे क्या चाहिए, 5 प्रोडक्ट चाहिए, 5 हमें जहाँ पे सम चाहिए और 6 प्रोडक्ट चाहिए। तो जहाँ पे हो जाएगा 3x और 2x, 3 + 2 5 एंड 3 2 ज़ा 6। तो सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे, तो जहाँ पे होएगा x + 3, और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2, देन 2 कॉमन निकाल दिया, x + 3 = 0। x + 3 को कॉमन निकाला तो x + 2। अब हम जहाँ से x की वैल्यूज़ निकालेंगे तो x की वैल्यू आ गई -3 और -2। जब हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो b में आए हैं हमारे एलिमेंट्स -2 एंड -3। अगर हम कंपेयर करते हैं a के साथ, तो a में जो हमारी एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 एंड 3। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की जो काउंटिंग है वो सेम है, जहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स हैं और जहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स हैं। बट अगर हम जहाँ पे देखें, जहाँ पे हमारा +2 है, तो 2 तो बिलोंग कर रहा है ए को, बट 2 डजेंट बिलोंग्स टू बी। बट ये वाला 2 इसमें नहीं है, तो 2 इसको बिलोंग नहीं कर रहा। अगर एक भी एलिमेंट दूसरे सेट के किसी भी सिंगल एलिमेंट को अगर बिलोंग नहीं कर रहा, इट मीन्स दोनों के दोनों जो सेट हैं वो इक्वल नहीं है। देयरफॉर ए डज नॉट इक्वल्स टू बी सेट।
यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था कि हमें बताना है कि कौन सा पेयर है वो इक्वल है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ए सेट गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड बी सेट गिवन है बाय सच दैट बाय इज़ अ लेटर इन द वर्ड वॉल्व। सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे ए सेट के। तो ए सेट में हमारे पास है फॉलो, FOL। रेपिटेशन जो होती है वो अलाउड नहीं होती है सेट में, तो रेपिटेशन हो रही है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर से O आ गया और अब आ गया W। नेक्स्ट हम B के लिखेंगे। B में हमारा एक Y एक लेटर है इन द वर्ड वॉल्व, तो जहाँ पे W, O, L और F ये सिंगल सिंगल हैं। तो अगर हम देखें जहाँ पे भी हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं, अब हम इसको मैच करते हैं। जहाँ पे F है, जहाँ पे भी F है, O भी है, L भी है और W भी है। अब जहाँ पे हमारे क्या हैं, सेम है और इक्वल एलिमेंट्स है, तो हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू B। A सेट है वो B सेट के इक्वल है एज A एंड B हैव सेम एंड इक्वल एलिमेंट्स। ये हमें क्वेश्चन में बताना था कि ये हमारे जो सेट हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें जहाँ पे सेट्स गिवन हैं और हमें जहाँ पे बताना है कौन से सेट हैं वो इक्वल हैं। तो इक्वल सेट हमें पता है जिसमें सेम और इक्वल एलिमेंट्स हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट को सभी के साथ कंपेयर करेंगे। फर्स्ट है हमारा A इक्वल्स टू 2, 4, 8 एंड 12। अगर हम सेकंड की बात करते हैं जहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं उसके साथ ही हम कंपेयर करेंगे। तो जहाँ पे 2, 4, 8, 12 है, अगर हम B के साथ कंपेयर करते हैं 2 है, 4 है बट 8 नहीं है, इट मीन्स A और B आपस में इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम C के साथ करते हैं, 4 है, 8 है, 12 है बट 2 नहीं है, तो A C के साथ भी इक्वल में नहीं है। नेक्स्ट है A को हम D के साथ करते हैं, तो 2 तो है जहाँ पे 4 भी है बट 8 और 12 नहीं है, मीन्स के ये सेट किसी के साथ भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, B को कंपेयर करेंगे। B में हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास C और D में 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम किसके साथ कंपेयर करते हैं। पहले B और C को कंपेयर करेंगे। अगर हम जहाँ पे देखें 1, तो जहाँ पे हमारा 1 नहीं है, अगर एक भी एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं होता तो वो इक्वल सेट्स नहीं होते, इट मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम B को करते हैं D के साथ कंपेयर। अगर हम जहाँ पे देखें 1, तो जहाँ पे भी 1 है, 2 भी प्रेजेंट है यहाँ पे, 3 एंड 4। तो हमारे B में 4 एलिमेंट्स हैं, D में भी 4 एलिमेंट्स हैं और वो दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो B 1, 2, 3, 4 और D में है 3, 1, 4, 2। ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो B किसके इक्वल हो गया, D के। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे C को। C को अगर हम कंपेयर करते हैं, पहले हमने इन दोनों से कंपेयर कर रखा है, C को हम इसी से साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे एलिमेंट्स की काउंटिंग है वो 4 है और जहाँ पे भी 4 है, तो जहाँ पे 4 है, 8 है बट इसमें 8 नहीं है, तो C और D क्या है आपस में इक्वल सेट्स नहीं है। नेक्स्ट टाइम चलते हैं E सेट के ऊपर। E में हमारे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, -1 और 1। अगर हम जहाँ पे इन तीनों के साथ ही इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो F में हमारे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो 0 और A हैं, तो वो E और F आपस में इक्वल नहीं है। अब हम F को G के साथ कंपेयर करते हैं। E में हमारे पास क्या है, -1 है और जहाँ पे भी -1 है और 1 है और तो जहाँ पे भी 1 है, तो ये दोनों के दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो E में है -1 और 1 और G में है 1 और -1, तो जहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स, जहाँ पे भी 2 एलिमेंट और सेम 1 और 1, -1 और 1, तो दोनों के दोनों सेट हो गए इक्वल सेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास H को अगर हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो जहाँ पे 0 तो है बट जहाँ पे 1 नहीं है, तो ये सेट भी आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारा B और D और E और G आपस में
इक्वल सेट्स हैं। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।